हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। और मैंने इससे पिछले वीडियोस में बात की थी कि अब हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें सीख चुके हैं कि हम लोग इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ज़बरदस्त धमाका करने लायक हो गए हैं। मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट सिखा दिया है, स्किल्स को डेवलप कैसे करें, हम इनविटेशन कैसे कैसे प्रेजेंटेशन कैसे दें और हाउ टू ट्रेन अवर पीपल, ये सब मैंने बताया। बस बात ये होती है कि अब ये सब चीज़ें मैं जान चुका हूँ। अब आगे हम कौन सा स्टेप्स लें जिससे कि हमारा टीम एक डेवलप हो अच्छे तरीके से और हम अपनी बड़ी टीम के साथ काम करें जहाँ से मैं एक अच्छे अचीवमेंट्स को हासिल करूँ। अब जो एक नया सेक्शन मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये है एक्शन प्लान्स। अब हम कौन से ऐसे एक्शन प्लान ले सकते हैं, इफेक्टिव एक्शन प्लान ले सकते हैं जहां पर हम इस एक्शन प्लान पर अगर हम काम करें तो विद इन 90 डेज के अंदर हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स यहां से हासिल कर सकते हैं। ये एक्शन प्लान्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे अचीवर्स बन सकते हो, कहीं ना कहीं आप टॉप लीडर्स में शुमार हो सकते हो। पिछले वीडियोस आई होप मुझे आपको अच्छे लग रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद कर रहे हैं। अब ये जो वीडियोस आएंगे ये भी आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस है, जो कि अगर आप इसको सीरीज वाइज में लेके चलेंगे, यहाँ पर आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली अप्लाइड है। आप प्रैक्टिकली इसको जरूर अप्लाई करेंगे। बिना प्रैक्टिकली अप्लाई किए हुए इन चीज़ों का आप एक बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं कि हम एक अच्छी मजबूत टीम के साथ जल्दी बढ़ सकें, लेकिन बहुत स्ट्रगल ऑफ लाइफ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस बहुत टफ है। लेकिन अब हम कहें कि अगर जीरो से हीरो बनना है तो ये बिजनेस ही एक ऐसा मात्र सहारा है जहां पर आप छोटे लेवल से आप एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन प्लान में सबसे पहले अब ये मुझे जानना, देखें बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, कुछ लोग धमाल करते हैं, कुछ लोग इतना परफेक्ट काम करते हैं कि विद इन 90 डेज और 120 डेज में इतने बड़े अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं कि वो टॉप अचीवर्स में शामिल हो जाते हैं और अलग अलग जो अचीवमेंट्स होती हैं टीम कंपनीज की वो हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। कुछ लोग उसको बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन प्लान्स पे काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया है कि उनको वो चीज़ें आसान लगने लगती है। देखिए, एक परफेक्ट ट्रेनर जो होता है, एक परफेक्ट प्रोफेशनलिस्ट जो काम को अच्छे तरीके से करता है, वो जबरदस्त तरीके से उस काम को कर सकता है अगर वो प्रोफेशनल है उस चीज़ में। लेकिन अगर कोई नौसिखिया है ना, उसको काम को करेगा जरूर, लेकिन उसको लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि वो करते करते सीखेगा। लेकिन प्रोफेशनल पहले ट्रेंड पर्सन से सीख चुका है और उसके बाद वो काम कर रहा है तो वो इफेक्टिवली और उसका रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा बहुत जबरदस्त होगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि हम पहले स्किल्स को अपने डेवलप नहीं करते, लेकिन इसको डेवलप नहीं करने के से होता क्या है, हम अपने टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक्चुअली कहा जाए तो ये सिर्फ 3 महीने का खेल है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सफल होना है और एक अच्छी इनकम में पहुंचना है, आप जो सोचते हो वो इनकम पहुंचने 90 डेज बहुत होते हैं। बस उनमें एक हमें कहते हैं ना कि अपने कमिटमेंट की जरूरत रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्शन प्लान, तो हम किस एक्शन प्लान पे काम करें। सबसे पहले जो हमने बताया आपको कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहले अब ये 90 डेज का प्लान मैं बताऊंगा। 90 डे का एक्शन प्लान है, उसमें 90 डेज में सबसे पहले 30 डेज में मुझे क्या करना है। अब हमें सबसे पहले करना है रिक्रूट 15 पीपल इन 30 डेज। 15 पीपल को 30 डेज में हमें रिक्रूट करना है। फर्स्ट 30 डेज में हमें रिक्रूटमेंट करना है, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक एक्टिव मोड में बिल्कुल आ जाना है, एक एक्शन मोड में आ जाना है कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ रिक्रूट करना है 15 पीपल्स इन 30 डेज। सब चीज़ें मुझे छोड़ देनी है, सब चीज़ों का त्याग देना है जो हमारे टारगेट्स को हिला रही हैं। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट 30 डेज में करना क्या है, हमें 15 लोगों को रिक्रूट करना। और 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए मैंने स्किल्स में काफ़ी चीज़ें आपको दे रखी हैं
कि हम 15 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। एक तरीके से आप नहीं कर सकते, एक काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने रिक्रूटमेंट में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज कहते हैं नंबर्स गेम। जितने लोगों से आप बात करो, जितने आप प्लान्स दोगे, उतने सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि अगर हम प्लान दे भी रहे हैं, तो अगर हम स्किल्स डेवलप हैं और ऐसा प्रोफेशनल अगर हम प्लान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ज्वाइनिंग रेशियो वो अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 डेज में 15 पीपल को रिक्रूटमेंट करना। अब बात आती है कि 30 डेज में अगर 15 पीपल रिक्रूट करना है, तो मुझे कितने प्लान्स को देना पड़ेगा। अगर मैं ऑन एवरेज एक रेशियो लगाऊं 5:1 का, 5:1 का रेशियो लगाओ, तो आपको 15 पीपल को रिक्रूट करने के लिए कम से कम 75 प्लान्स आपको देने पड़ेंगे। ये 5:1 का रेशियो है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने ये स्किल्स जो सीखी है, जो मैंने सिखाई, अगर आप उसको सीखते हो, तो मुझे ये विश्वास है आप इस चीज को 45 डेज में रिक्रूटमेंट आप कर सकते हो 15 लोगों का। अगर मैं स्किल्स के बाद, ऐसा प्रोफेशनल बनने के बाद अगर हम रिक्रूट करते हैं, लोगों से इनविटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपकी जो ज्वाइनिंग रेशियो वो बढ़ जाएगी, ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ सकती है। लेकिन एज अ नॉर्मल वे में अगर आप चाहते हो, तो 5 में अगर 5 प्लान आप देते हो, तो 1 लोग ज्वाइनिंग होता है। तो 75 प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी आपको 15 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। अब सॉलिड फाउंडेशन मुझे चाहिए। देखिए, अब मुझे एक, हम कहते हैं 90 डेज में अगर मुझे पैसा अच्छा कमाना है, तो हमें एक सॉलिड फाउंडेशन, देखिए काम तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को आप जान चुके हो कि क्या ये फील्ड है और कहाँ तक मुझे पहुँचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि फील्ड पहुँचा तो सकती है, ये बिजनेस है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। कहते हैं सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस को स्पीड पसंद है, तेजी पसंद है। अगर हम इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। बहुत से अचीवमेंट्स हमको जो जल्दी ले जाने चाहिए, वो हमें बहुत बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो भी अचीवमेंट लेने जा रहे हैं, तो 90 डेज में आप एक बार एफर्ट करो ना। अगर आप एक बार एफर्ट कर दो, उससे सही से इम्प्लीमेंट कर दो, तो आप कहीं ना कहीं 90 डेज में ही अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। आप एक ग्रेट लीडर बन जाओगे, कहीं ना कहीं टॉप लीडर्स में आप शुमार हो सकते हो। तो अब बात आती है कि ये करने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा। अगर मुझे 30 लोगों को अगर रिक्रूट करना, 15 लोगों को रिक्रूट करना इन 30 डेज, इसको स्टार्ट करें तो कैसे करें, क्या करना पड़ेगा। तो मैंने पहली बात जो बताई थी कि आपको 75 प्लान्स आपको देने पड़ेंगे अगर आपको 15 लोगों को रिक्रूट करना है। लेकिन एज अ स्किल्स डेवलप कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आप 45 डेज में भी, आप 45 प्लान्स में भी आप 15 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। तो इट्स टेक्स टाइम्स एंड एफर्ट्स। सेकेंड पॉइंट मैं कहूँ कि ये बहुत टाइम लेने वाला है और ये एफर्ट देने वाला। विद इन 30 डेज प्लान योर कैलेंडर इन एडवांस। आप 30 डेज में अपने कैलेंडर को प्लान कर लीजिए। कहीं मुझे पार्टीज नहीं जानी, कहीं मुझे टाइम को वेस्ट नहीं करना, कहीं मुझे अटेंड नहीं करना किसी की मैरिज पार्टी, हमें कहीं कुछ भी नहीं करना। जो हम लोग करना 30 डेज यू फोकस ऑन अ वर्क। एफर्ट आपका 100% इसमें होना चाहिए। हो सकता है कि आपको अपने जॉब से जो आप कर रहे हो उसमें छुट्टी भी लेनी पड़ी, आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपको टाइम डालना है, वो ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। एफर्ट टोटली 100% डाल। देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको जो फॉर्च्यून अपने बिजनेस में चाहिए, जो आप सोच रहे हो, जो आप कल्पना कर चुके हो, उसको हासिल करने के लिए आप एक बार एफर्ट कर दीजिए। जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और ये मुझे यकीन है। तो जी, आप अपने कैलेंडर को प्लान करिए, और प्लान करने पहले ही बता दीजिए कि मुझे ये काम ऐसे करना है, और उस एक महीने कहीं नहीं जाना। उस एक महीने आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट के काफ़ी तरीके आपको बता सकता हूँ, कई टूल्स आपको बता दिए हैं, ऑनलाइन टूल्स बता दिए हैं, ऑफलाइन कैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फेसबुक से कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं, यूट्यूब से कैसे करते हैं, आप सब पता हुआ है।
आपको सब पता चल गया तो आप हर जगह से हाथ पांव मार के आप कर सकते हो। भैया परफेक्ट आप होते रहिए, इन चीज़ों पर परफेक्शंस बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल आपको बनना ज़रूरी है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मैंने ये सब चीज़ें स्किल्स में डेवलपमेंट में आपको ये सब चीज़ें सिखाई। इसको आप ज़रूर वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फिर अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी लाइफ को 360 चेंज करना, अपने पूरी लाइफ को 360 आप चेंज करना चाह रहे हो कि आप लाइफ को 360 चेंज कर पाओगे अगर आप चीज एफर्ट को लगा सकते हो। देखिए हम कह रहे हैं कि जब आप ये काम करोगे ना, आपको देखिए फैमिली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको टाइम जरूर देना पड़ता है, लेकिन अगर आप फैमिली से बात करते हो, क्योंकि फैमिली में आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम लोग मांगते हैं। बच्चा है आपका वो टाइम मांगेंगे, वाइफ है वो टाइम मांगेंगे, मम्मी है तो आपका टाइम मांगेंगी। तो आप उन चीज़ों को बताइए, उनको पास में रखिए, ये मेरा प्लान है, 30 डेज का प्लान है और मैं 30 डेज में मेरा टाइम किसी के लिए नहीं, सिर्फ इस काम के लिए। और 30 डेज अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी ज़िंदगी आगे बिताने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर सामने रखिए। देखिए अगर आप सामने रखते हैं इन चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट करना चाहेंगे और करेंगे भी आगे। अब बात आती है कि हाँ ये 30 डेज मैंने देखे, हाँ मुझे करना है कि 30 डेज में 50 पीपल्स को रिक्रूट करना है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनानी है। अब बात आती है कि अगर आपको इसको स्किल्स, आपको लगता है कि हाँ हमें स्किल्स और डेवलप करनी है, मुझे फिर से सीखना है जो मैंने सीखा है, तो आप बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप जाइए, यूट्यूब चैनल में फिर से देखिए, बहुत से ऐसे और भी ग्रेट डीलर्स है, वहाँ से भी सीख सकते हैं। कुछ किताबें भी पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे और उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। देखिए बिना स्किल्स के ये पॉसिबल नहीं होने। अगर आप बिना स्किल्स के ये पॉसिबिलिटी करना चाहते हैं कि बिना स्किल्स के हम इसको अचीव कर लें, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल। तो आप इस चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। स्किल्स इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर स्किल्स आपने डेवलप नहीं की और बिना स्किल्स डेवलप किए अगर आप लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लगना। अगर आप सीखना चाह रहे हो ना, दो काम होते हैं, या तो आप फील्ड में उतर के सीखते रहिए, बहुत टाइम लगेगा, या तो जो सीख चुका है उससे नॉलेज लीजिए कि कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो वो आपको एक अच्छे तरीके से आपको बता सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करके लोगों को रिक्रूट करना है। एक आप अपना क्राइटेरिया सेट करें कि आपको अपने कहते हैं ना कि अपने फील्ड में या अपने नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके के लोग चाहिए। एक सेट क्राइटेरिया रखिए कि मुझे इस तरीके के लोग मेरे इसमें चाहिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग या मेरी टीम में इस तरीके के लोग होने चाहिए। तो आप एक क्राइटेरिया अपने आप से सेट करिए कि कैसी हमारी टीम बननी चाहिए, वो आप जरूर सेट करिए। देखिए मैंने कहा कि नहीं, एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए अगर आपको 15 पीपल मैं बोल रहा हूँ कि 30 दिन में अगर 15 पीपल रिक्रूट करने हैं, वो एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे। और एक सॉलिड फाउंडेशन में 15 लोग में ना आपको 2, 3 से 4 आपको एक्टिव लीडर्स मिलते हैं। एक्टिव लीडर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक्टिव लीडर्स वो लीडर्स होते हैं कि आप काम भी ना करें, अगर आप बाई चांस अगर कहीं आप बाहर या कुछ ऐसे काम में फंस गए हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लीडर्स आपके काम करते रहेंगे। तो 15 जो ऐसे लोगों का रिक्रूट करें जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग का मतलब समझ रहे हैं, जो आप पॉजिटिव हैं, जो करना ही चाह रहे हैं, वो अगर काम करना है उसमें से आपको 2 से 3 से 4 लीडर अगर मिल गए तो वो एक सॉलिड फाउंडेशन आपको बहुत बड़े एक अचीवमेंट की ओर ले जा सकता है। इसी बार मैंने कहा कि आप 15 रिक्रूटमेंट करिए 1 महीने में, जिससे कि आप 3 से 4 एक ग्रेट लीडर आपको मिल जाए। देखिए उनको लीडर बनाने की जिम्मेदारी भी आप पे पास है। लीडर्स आपको ही बनाना पड़ेगा। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनको लीडर्स बनाने के लिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको देखिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी होल्ड करने का काम सामने का है।
देखिए मैंने पहले इस YouTube चैनल में काफ़ी ऐसे वीडियोस मैंने बनाए जिससे कि मैंने बताया है कि सामने वाले का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस में आना चाहेगा। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तभी वहाँ पर रिक्रूटमेंट पॉसिबल है कि आप उसको कर सकते हैं। और इन चीज़ों के लिए मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाए कि जिसको आप देख के काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि 30 डेज में 15 पीपल्स का रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आ चुकी है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आपको बता दिया है। आप लोगों के सेमिनार में ज़्यादातर ना बुलाएं। अगर 1-to-1 मीटिंग से कन्वर्जन होता है तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। सेमिनार में बुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। आप 1-to-1 कन्वर्जन करते हैं, एक बार उनको मीटिंग से बुला लीजिए। अगर वो कन्वर्जन होते हैं तो आप आराम से उसको कन्वर्ट करके बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आप इन चीज़ों पर आप फोकस स्टार्ट करिए। अभी सिर्फ आपका एक ही काम है कि 30 डेज में 15 लोग कैसे हम रिक्रूट कर सकते हैं। एक मैं और आपको आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं आपको एक चैलेंज दूँ, तो चैलेंज क्या आप एक्सेप्ट करना चाहूँ। मैं कहता हूँ कि 30 दिन में आपको 15 रिक्रूट करने हैं। अगर मैं कहूँ कि टाइम को आधा कर दे, 30/2 कर दें तो कितना होगा 15। आप 15 डेज में 15 पीपल्स को रिक्रूट करने का एक ऐसा प्लान बनाइए कि 15 दिन में 15 पीपल कैसे रिक्रूट हो सकते हैं। आप ये प्लान बनाइए कैसे हो सकते हैं। आप प्लान बनाइए, होगा क्या अगर मान लीजिए 15 दिन में आपने ऐसा प्लान बनाया कि 15 दिन में 15 रिक्रूट हो सकते हैं। देखिए 1 डे प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी कभी ना छोड़ेगा। 1 डे प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद उसको 2-3 आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो आप स्ट्रेटजी तैयार करिए कि 15 दिन में 15 रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है। अगर हो जाएंगे तो आपके 15 दिन बच जाएंगे, लेकिन नहीं भी होते हैं, आपको 30 दिन लग जाते हैं ना, तो इट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट्स। आपके लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि 30 दिन में हमने 15 लोगों को रिक्रूट कर दिया है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, सीनियर्स से बातचीत करते रहिए। देखिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको फोकस इसी में करा रहा हूँ कि स्किल्स, यू मस्ट बी डेवलप योर स्किल्स। कि हम अगर कोई भी इनविटेशन देके हम बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा के लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, फिर इनविटेशन देते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर इन सब प्रोसेस में अगर गलतियां बार बार हो रही हैं, वही चीज़ें गलतियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हम ये कह रहे हैं ना, ये रिक्रूटमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हमें परफेक्ट पहले से ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ उसको करिए। जो चीज़ें बताएगी वही चीज़ अप्लाई करिए। अगर वही चीज़ आप अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट श्योरली मिलने वाला। तो आज जो मैंने चीज़ें बताई, फर्स्ट 30 डेज में 90 डेज का एक्शन प्लान है। फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है आपको पता चल गया है। ये चीज़ों पर ध्यान रखिए और इस चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है। मैंने बताया ना कि रिक्रूटमेंट कहाँ से हो सकता है। एक नोन पीपल, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, और एक नोन पीपल थे जो आपको मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें से लिस्ट से ढूंढिए कितने लोगों को और मुझे प्लान देना है, उनसे याद ढूंढिए। ऑफलाइन जो अननोन लोग हैं उनसे करिए, और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आपको सिखा दी गई, उससे काम करिए। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे। आज के वीडियोस में मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको देखिए और इसको अप्लाई करना स्टार्ट करिए। टिल द टाइम, गो सेल्फ नीड।